की तरफ देखा और कहा, बेटा, इतने घने जंगल और बारिश में तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। कल से मैंने खाना नहीं खाया है और मेरी माँ चंद्रपुर की गलियां और गरीबी का दंश। उत्तर भारत के एक सुदूर कोने में बसा था चंद्रपुर। ये गांव प्राकृतिक सुंदरता से तो भरपूर था, लेकिन यहाँ की मिट्टी में जितनी हरियाली थी, यहाँ के गरीबों के नसीब में उतनी ही बदहाली थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ओट में बसे इस गांव में सूरज की पहली किरण देर से पहुंचती थी। फिर बिस्तर पर लेटी बीमार माँ नवीन से पानी मांगती है। नवीन बेटा, पानी देना। माँ की कमजोर आवाज झोपड़ी के सन्नाटे को चीरती हुई आई। नवीन, जो बाहर चूल्हे के लिए सूखी टहनियां इकट्ठा कर रहा था, तुरंत अंदर भागा। लो माँ, तुम चिंता मत करो। आज मैं जंगल के उस पार वाले हिस्से में जाऊंगा। सुना है वहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ और फल मिलते हैं। उन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे, उससे तुम्हारे लिए शहर वाली दवा लाऊंगा। पार्वती ने नम आंखों से अपने बेटे का चेहरा देखा। वो जानती थी कि नवीन सुबह से भूखा है। घर में अनाज का आखिरी दाना कल रात ही खत्म हो चुका था। पिता रामू जब शाम को लकड़ी बेचकर लौटेंगे, तभी घर में चूल्हा जल पाएगा। नवीन अपनी फटी हुई थैली लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव की चौपाल मिली, जहां हरिदत्त सेठ अपनी मखमली गद्दी पर बैठा हुक्का पी रहा था। हरिदत्त इस गांव का सबसे अमीर और सबसे क्रूर आदमी था। वो कर्ज के बदले गरीबों की जमीनें हड़पने के लिए कुख्यात था। जब नवीन वहां से गुजर रहा था, तो सेठ ने जोर से आवाज लगाई, ओए नवीन, सुना है तेरी माँ की हालत बहुत खराब है। अगर पैसे चाहिए हो तो अपनी वो छोटी सी जमीन का टुकड़ा मेरे नाम कर दे। मैं तुझे अभी 100 रुपए दे दूंगा। नवीन ने रुककर सेठ की ओर देखा। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। वो जमीन का टुकड़ा ही उनके पास एकमात्र सहारा था। उसने बिना कुछ कहे अपनी राह पकड़ ली। वो जानता था कि सेठ की मदद मौत के जाल जैसी है। फिर नवीन पहुंच गया। जंगल घना था। नवीन कुछ लकड़ियां काट के अंदर जा रहा था। धूप अब पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थी। उसने कुछ जंगली बेर और कुछ औषधीय जड़ें इकट्ठा की, लेकिन आज जंगल भी जैसे रूठा हुआ था। उसे वो कीमती लकड़ी नहीं मिल रही थी जिसे बेचकर वो माँ की दवा खरीद सके। तभी आसमान का मिजाज बदलने लगा। अचानक काले बादलों ने सूरज को ढक लिया। चंद्रपुर के पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं था। देखते ही देखते बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नवीन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो कांप रहा था, लेकिन उसे अपनी फिक्र नहीं थी। उसे चिंता थी कि माँ घर पर अकेली होगी और छत से पानी टपक रहा होगा। उसने आसमान की ओर हाथ जोड़े और जोर से चिल्लाया, हे ईश्वर, मेरी मेहनत कम पड़ती है तो मुझे और थका दे, लेकिन मेरी माँ को मत छीन। मैं वादा करता हूँ, अगर तूने मुझे इस लायक बनाया तो मैं कभी किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। फिर बारिश थमी नहीं, बल्कि और तेज हो गई। फिर नवीन ने भीगते हुए ही घर की ओर भागना शुरू किया। फिर नवीन रास्ता भटक गया। घने अंधेरे और शोर करते बादलों के बीच उस पूरे पेड़ के नीचे एक साधु दिखाई दिए। नवीन उस साधु की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बहुत ही वृद्ध साधु, जिनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफ़ेद थी, ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा मिट्टी का दीपक रखा था, जो मूसलाधार बारिश और तेज हवा के बावजूद बुझ नहीं रहा था। नवीन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो ठिठक कर खड़ा हो गया। फिर साधु ने नवीन की तरफ देखा और कहा, बेटा, इतने घने जंगल और बारिश में तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। कल से मैंने खाना नहीं खाया है और मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे कोई रास्ता दिखाओ। साधु मुस्कुराए और कहा, जो हार मान ले वो ईशान नहीं। यहाँ तक तुम नहीं आए हो, तुम्हारी किस्मत लाई है। फिर उन्होंने वो छोटा सा दीपक उठाया और नवीन की ओर बढ़ा दिया। ये क्या है महाराज? ये तुम्हारे कर्मों का दर्पण है, पर ये ध्यान रखना, ये दीपक तभी जलेगा जब तुम्हारा हृदय निस्वार्थ होगा। जब तुम किसी की मदद करोगे तो ये तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा देगा। लेकिन याद रखना, जिस क्षण तुम्हारे मन में मैं और लालच आया, ये पत्थर बन जाएगा और तुम्हारी खुशियां राख हो जाएंगी। नवीन ने कांपते हाथों से वो दीपक थाम लिया। जैसे ही दीपक उसके हाथ में आया,
उसे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। फिर नवीन उस दीपक को लेकर वहां से चल देता है। नवीन उस दीपक को अपने सीने से सटाए हुए जंगल के अंधेरे रास्तों पर दौड़ रहा था। बारिश अब थमती जा रही थी, लेकिन ठंड बढ़ गई थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, माँ की दवा। साधु ने कहा था कि ये दीपक चमत्कारी है, लेकिन नवीन को समझ नहीं आ रहा था कि एक मिट्टी का बुझा हुआ दीपक उसकी माँ को कैसे बचाएगा। जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंचा, उसे सड़क किनारे किसी के कराहने की आवाज़ आई। नवीन रुका। पेड़ की छांव में एक छोटा सा बच्चा बैठा था और वो भूख से कांप रहा था। पानी, थोड़ा सा खाना दे दो भैया। नवीन के पास उसकी थैली में वही जंगली फल और कुछ पैसे थे जो उसने पिछले 2 दिनों की मेहनत से बचाए थे। ये पैसे माँ की दवा के लिए थे। अगर वो इस बच्चे की मदद करता तो शायद दवा के पैसे कम पड़ जाते। उसके मन में द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ मरती हुई माँ थी, दूसरी तरफ ये बेसहारा बच्चा। तभी उसे साधु की बात याद आई। ध्यान रखना, ये दीपक तभी जलेगा जब तुम्हारा हृदय निस्वार्थ होगा। जब तुम किसी की मदद करोगे तो ये तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा देगा। नवीन ने एक गहरा सांस लिया। उसने सोचा, अगर मेरी माँ ने मुझे मरते हुए इंसान की मदद न करना सिखाया होता तो वो माँ ही क्या। माँ को बचाने के लिए मैं अपनी इंसानियत का सौदा नहीं कर सकता। उसने घुटनों के बल बैठकर बच्चे का हाथ पकड़कर उठाया, उसे अपने थैले के फल खिलाए और बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आई। उसी क्षण नवीन के हाथ में रखा वो मिट्टी का दीपक अचानक स्वर्ण जैसी आभा के साथ जल उठा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा रास्ता दिन की तरह चमकने लगा। नवीन हैरान रह गया। जैसे ही वो दीपक जला, उसकी थैली का वजन बढ़ गया। उसने अंदर हाथ डाला तो देखा कि वो सोने के सिक्कों से भरी थी। वो समझ गया कि साधु की बात सच थी। वो तुरंत शहर की सबसे बड़ी दुकान पर गया, माँ के लिए सबसे अच्छी दवाएं और घर के लिए राशन खरीदा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ पार्वती की सांसें उखड़ रही थी। नवीन ने जैसे ही दीपक को माँ के सिरहाने रखा, कमरे में एक ठंडी और पवित्र सुगंध फैल गई। दवा खिलाते ही माँ ने आंखें खोल दी और वो ऐसे उठकर बैठ गई जैसे कभी बीमार ही न थी। अगले कुछ हफ्तों में चंद्रपुर का नजारा बदल गया। नवीन ने उन सोने के सिक्कों का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उसने गांव के सूखे कुएं को ठीक करवाया, बीमारों के लिए वैद्य का इंतजाम किया और खुद का फलों का एक बड़ा बाग तैयार किया। फिर ये बात सेठ हरदात को ये बात पता चली कि कल का छोकरा जो मेरी चौपाल पर सिर झुकाकर निकलता था, आज मुझसे भी बड़ा आदमी बन गया है। जरूर कोई काला जादू है। ललन, जाओ नवीन पर दिन रात नजर रखो। सेठ ने अपने वफादार नौकर लल्लन को नवीन पर नजर रखने के लिए भेजा। कई दिनों तक पीछा करने के बाद लल्लन ने खिड़की से देख लिया कि नवीन रात को एक दीपक के सामने प्रार्थना करता है और वो दीपक अपने आप जल उठता है। ये बात लल्लन ने सेठ को सारी बात बता दी। अगले दिन सेठ ने एक भयानक योजना बनाई। उसने गांव की पंचायत बुलाई। फिर सेठ गांव वालों को भड़काता है। पंचों, भाइयों, क्या आपने सोचा है कि नवीन रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया? मैंने सुना है कि उसने जंगल के किसी दुष्ट प्रेत से हाथ मिला लिया है। वो दीपक जिसे वो पूजता है, वास्तव में हमारे गांव की सुख शांति चुरा रहा है। अगर वो दीपक हमारे पास यानी जमींदार के पास रहेगा तो पूरा गांव अमीर हो जाएगा। गांव के कुछ लोग जो नवीन की तरक्की से जलते थे, सेठ की बातों में आ गए। भीड़ नवीन के घर पहुंच गई। नवीन, हमने सुना है कि आपके पास कोई जादू चिराग है। जल्दी से हमें दे दो। हमारे गांव की सुख शांति सब छिन गई है। ये कोई जादू नहीं, मेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है। जब नवीन ने दीपक देने से मना कर दिया तो गांव वाले चले गए। जब कैसे भी बात नहीं बनी तो सेठ ने लल्लन को नवीन के घर भेजकर दीपक चूरबा लिया।
कुछ दिनों के बाद सेठ का सारा धंधा बंद हो गया और सेठ का बेटा एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसका कोई इलाज नहीं था। फिर सेठ को नबीन की बात याद आई। सेठ जी, ये सिर्फ अच्छे दिलों के आदमी के पास चलता है। अगर आप इससे अमीर बनने का लालच करोगे तो भागा कंगाल भागा हो गया जाओगे। और आधी रात को ही पंचायत बुलाकर सबके कागजात लौटा दिए। तो बच्चों, हमें इस कहानी ये सीखने को मिला, लालच कभी मत करना। कहीं ऐसा ना हो लालच के चक्कर में हमारे पास जो हो वो भी चला जाए। अगर ये कहानी आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और क्या कमी थी वीडियो में।